हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, वो भी टेंसेस के रूल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द क्रो एंड द पिचर। एक बार एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। दोबारा देखेंगे सेंटेंस। एक बार एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। देखिए सेंटेंस के एंड में देखिए, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर रूल है हमारा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक बार, वंस, एक प्यासा कौवा, ए थर्स्टी क्रो। अब क्रो है सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम इसके साथ लगाएंगे वाज। उड़ रहा था, फ्लाई, इसमें लगाया हमने आईएनजी, वाज फ्लाइंग। इधर उधर, अराउंड, फ्लाइंग अराउंड यानी इधर उधर उड़ रहा था। पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर। तो सेंटेंस हुआ, वंस ए थर्स्टी क्रो वाज फ्लाइंग अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर। उसने एक घड़े में थोड़ा पानी देखा। देखा सेंटेंस के एंड में आता है, देखा यानी यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उसने देखा, ही सॉ, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई सॉ। थोड़ा पानी, सम वाटर। एक घड़े में, इन ए पिक्चर, घड़े को इंग्लिश में कहेंगे पिक्चर। उसने एक घड़े में थोड़ा पानी देखा, he saw some water in a pitcher। लेकिन पानी घड़े के तले में था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन पानी घड़े के तले में था, पास्ट टेंस है लेकिन। बट पानी, द वाटर, था, इसके लिए लगाएंगे हम यहाँ पर वाज। घड़े के तले में था यानी बिल्कुल बॉटम में था, वाज एट द बॉटम। तले में था, वाज एट द बॉटम घड़े के, ऑफ द पिक्चर। अब आगे वाला पार्ट देखेंगे। और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसको हम बनाएंगे अनेबल का यूज करके। कैसे? और एंड, उसकी चोंच, हिज बीक, यानी उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। हिज बीक वाज, पास्ट टेंस है वाज, पहुंच नहीं पा रही थी, अनेबल, वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, टू रीच इट, यानी पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। देखिए सेंटेंस के एंड में आता है रही थी। वैसे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसको हमें जरूरत नहीं है पास्ट कंटिन्यूअस बनाने की। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसको हम अनेबल का यूज करके बना सकते हैं। लेकिन पानी घड़े के तले में था, बट द वाटर वॉज एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर, और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, एंड हिज बीक वॉज अनेबल टू रीच इट। कॉय ने कई बार कोशिश की परंतु असफल रहा। कई बार कोशिश की, असफल रहा, दोनों ही जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। कॉय ने, द क्रो, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। कोशिश करना, ट्राई, सेकंड फॉर्म हो गई ट्राई। कई बार, मैनी टाइम्स। परंतु असफल रहा, बट फेल्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज होगा, बट फेल्ड। द क्रो ट्राइड मैनी टाइम्स बट फेल्ड। तभी उसे एक तरकीब सूझी। सूझी पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तभी, देन, उसे, ही, एक तरकीब सूझी, यानी थिंक की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पे थॉट, यानी उसने तरकीब के बारे में सोचा। ही थॉट ऑफ ए ट्रिक, एक तरकीब सूझी। अब आगे चलते हैं। उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाकर घड़े में डालना शुरू किया। शुरू किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर हम यूज करेंगे। उसने शुरू किया, ही स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं।
उठाकर छोटे छोटे कंकड़, उठाकर पिकिंग अप, ही स्टार्टेड पिकिंग अप, छोटे कंकड़ स्मॉल पेबल्स, कंकड़ इसको इंग्लिश में कहते हैं पेबल्स, पिकिंग अप स्मॉल पेबल्स, घड़े में डालना एंड पुटिंग दैम, डालना यानी किसको डालना शुरू किया, कंकड़ों को, तो पुटिंग दैम घड़े में इनटू द पिचर। अब देखेंगे पूरा पार्ट कैसे हुआ। तभी उसे एक तरकीब सूझी, देन ही थॉट ऑफ ए ट्रिक, उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाकर घड़े में डालना शुरू किया, ही स्टार्टेड पिकिंग अप स्मॉल पेबल्स एंड पुटिंग देम इनटू द पिचर। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और कॉय ने अपनी प्यास बुझाई। दो पार्ट हैं, पानी ऊपर आ गया, कॉय ने अपनी प्यास बुझाई, और दोनों ही पार्ट्स के बीच में कंजंक्शन क्या है, और दोनों ही जो वर्ब है वो पास्ट में है। धीरे धीरे ग्रेजुअली, पानी ऊपर आ गया, द वाटर, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे यहां पर क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, वाटर केम अप। अब आगे और एंड, कॉय ने द क्रो अपनी प्यास बुझाई, प्यास बुझाने के लिए आता है क्वेंच, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहां पर क्वेंच्ड, अपनी प्यास हिज थर्स्ट। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और कॉय ने अपनी प्यास बुझाई, ग्रेजुअली द वाटर केम अप एंड द क्रो क्वेंच हिज थर्स्ट। कहानी सिखाती है कि समस्या का हल खोजने के लिए धैर्य और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। कहानी सिखाती है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कहानी यानी स्टोरी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे यहाँ पर। तो स्टोरी सिखाती है, टीचर्स की दैट। अब पीछे से बनाएंगे सेंटेंस को, धैर्य और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है समस्या का हल खोजने के लिए। इस सीक्वेंस में सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, धैर्य पेशेंस और बुद्धिमानी एंड इंटेलिजेंस, इन दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। अब दो चीजें हैं तो आर रिक्वायर्ड, इनकी आवश्यकता होती है, आर रिक्वायर्ड किस लिए, समस्या का हल खोजने के लिए, हल खोजने के लिए टू फाइंड ए सॉल्यूशन, किसका, समस्या का, टू ए प्रॉब्लम। अब पूरा सेंटेंस देखेंगे किस तरह से हमने ट्रांसलेट किया। कहानी सिखाती है कि द स्टोरी टीचेस दैट, समस्या का हल खोजने के लिए धैर्य और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है, पेशेंस एंड इंटेलिजेंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं आप ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।